वक्त हम ट्रंक बाजार में आए हैं, हसन सेल सेंटर पे हम आए हैं। हसन भट्ट साहब को हमने कुरान पाक गिफ्ट करना है। कुरान पाक एक ऐसी किताब है जो अल्लाह के यहाँ महफूज है और अल्लाह ने इसकी कसम दी है, इसको कोई बदल नहीं सकता। अगर हम इस पर अमल करें तो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। मैं क्या बयान करूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अल्लाह ने सब कुछ नाज़िल कर दिया है कुरान में। अम्मा आयशा से किसी ने पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है, तो अम्मा आयशा फरमाती है कुरान कुरान कुरान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुरान पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, ये क़यामत के दिन तुम्हारी सिफारिश करेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद जी। बिस्मिल्लाह जी। हसन साहब क्या हाल है, और सुनाए आपका काम शाम कैसा है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी। शुक्र तो माशाल्लाह आगे रमज़ान भी आ रहा है जी। तो और जनाब, तो आपने हमसे ये वादा करना है कि जनाब ये जो है ना कुरान पाक को, क्योंकि ये तर्जमे से पढ़ेंगे ना हम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने एक आयत कुरान की तर्जमे से पढ़ी है ना, उसको एक ऊँट अल्लाह की राह में सदक़े का सवाब है जी। तो क्योंकि हमारी अक्सरियत तर्जमे से नहीं पढ़ रही, और हमारी ये दावत है कि लोगों को तर्जमे की तरफ लाएं, कि लोगों को पता चले कि अल्लाह का पैगाम क्या है जी। क्योंकि अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है इंसान को वही मिलेगा जो उसने कोशिश की, और दीन असूल भी यही है कि अल्लाह फरमा रहे हैं कि उस चीज़ की पैरवी करो जो मेरी तरफ से नाजुल हुई है जी। तो और जनाब ठीक है जी, शुक्र अल्लाह आपका, जज़ाकल्लाह जी। तो जनाब इस मैं कहूँगा कि आज भी हम हर जंग जीत जाएंगे बदर की तरह। आज भी हम हर जंग जीत जाएंगे बदर की तरह, अगर हम हो जाएं अबू बकर उमर उस्मान अली की तरह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद जी। जावा जी जेल।